अभी हम लोग कुछ इनपुट क्वेश्चंस बाय यूजिंग सी इन, मतलब सी इन फंक्शंस, मतलब सी इन यूज़ करके अभी हम लोग नंबर इनपुट करेंगे। इससे पहले जो भी प्रोग्राम हम लोग किए हैं तो उस सब में वैल्यू असाइन किया हुआ था और वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अभी हम लोग नंबर इनपुट करेंगे सी इन के थ्रू। इस टाइप का कुछ प्रोग्राम देखते हैं। क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड फाइंड इट्स सम। इसके लिए भी हम लोग को दो हेडर फाइल चाहिए, iostream.h एंड conio.h int main, एंड यहाँ पर हम लोग वेरिएबल ले लिए ए बी और सम, क्योंकि हम लोग को दो नंबर्स इनपुट करना पड़ेगा सी इन फर्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू। यहाँ पर एक मैसेज इनपुट लिखेंगे, यहाँ पर सी आउट करके एंटर टू नंबर्स। तो यहाँ पर दो नंबर्स अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं। ए बी दो नंबर हम लोग इनपुट कर लिए सी इन में, सी इन के थ्रू हम लोग यहाँ पर ए एंड बी दो नंबर इनपुट कर लिए। अभी साम करेंगे ए प्लस बी, दोनों नंबर को प्लस कर दिया, प्लस करके साम में स्टोर कर दिया, इसलिए हम लोग साम बोल के एक वेरिएबल यहाँ पर लिए हैं। इसके बाद साम ऑफ टू नंबर साम वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड फाइंड द प्रोडक्ट। मतलब दो नंबर इनपुट करना है इधर भी, एंड हम लोग को उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसलिए हम लोग को यहाँ पर दो हेडर फाइल जो कि iostream.h एंड conio.h ले लिया है। यहाँ पर एंटी मेन clr ए बी दो वेरिएबल ले लिया और प्रो बोल के एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का, क्योंकि यहाँ पर इनपुट इनपुट यहाँ पर कुछ नहीं मेंशन किया कि कौन सा टाइप का वेरिएबल लेंगे। ए एंड बी दो वेरिएबल ले लिया यहाँ पर, एंड उसके बाद हम लोग दो एक मैसेज लिखा है यहाँ पर, एंटर टू नंबर्स, और यहाँ पर ए बी में दो नंबर ले लिया। अभी इसको ए इंटू बी करके प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पी आर ओ को हम लोग डिस्प्ले करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट फोर नंबर्स एंड फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ इट। मतलब हम लोग को यहाँ पर चार नंबर इनपुट करना पड़ेगा। तो चार नंबर इनपुट करने के लिए यहाँ पर हम लोग ए बी सी डी चार वेरिएबल ले लिया और साथ में सबका साम करने के लिए साम बोल के एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। एंड इसके बाद एवरेज बोला है करने के लिए। एवरेज के लिए हम लोग फ्लोट टाइप का वेरिएबल ए बी जी ले लिए। इसके बाद हम लोग इंटर करेंगे नंबर, एंटर फोन नंबर सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग लिखेंगे कोर्स के अंदर एंटर फोन नंबर। इसके बाद हम लोग सी इन स्टेटमेंट के थ्रू ए बी सी डी ई सी डी में तीन, मतलब ऐसे चार वेरिएबल में हम लोग चार वैल्यू को इनपुट लेंगे। तो इसके बाद ये सारा नंबर को फिर से हम लोग यहाँ पर साम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करके, एंड ए बी जी को हम लोग ए बी जी में हम लोग इसका एवरेज को डिस्प्ले करेंगे। क्योंकि यहाँ पर चार नंबर है इसलिए साम को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर साम जो है वो इंटीजर टाइप है एंड 4 भी इंटीजर टाइप है, इसलिए इसको फ्लोट से उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं। तो ये फ्लोट से फ्लोट अगर सामने लिखेंगे तो एबीजी में हम लोग का फ्रैक्शन में, मतलब डेसिमल में आंसर आएगा। इसके बाद सम ऑफ नंबर सम को प्रिंट करेगा एंड एवरेज ऑफ नंबर्स एवरेज को प्रिंट करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर टू इनपुट फ्लोट नंबर्स। यहाँ पर बोला है फ्लोट नंबर इनपुट लेना पड़ेगा। फ्लोट नंबर इनपुट लेने के लिए फ्लोट टाइप का दो वेरिएबल ले लिया ए एंड बी। उसके बाद साम बोल के एक वेरिएबल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है साम, फाइंड द सम। इसके बाद यहाँ पर एंटर टू फ्लोट नंबर ऐसे एक मैसेज को लिखना पड़ेगा। इसके बाद सी इन ए बी दो नंबर हम लोग इनपुट करेंगे। साम में ए प्लस बी कर रहे हैं, मतलब ए एंड बी को साम करके साम में स्टोर कर रहे हैं। इसके बाद साम ऑफ ऑल नंबर साम का वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 5 फ्लोट नंबर्स। तो यहाँ पर 5 फ्लोट नंबर्स इनपुट करने बोला है एंड साम एंड एवरेज करना है। यहाँ पर फ्लोट टाइप का जो वेरिएबल ले लिया हम लोग ए बी सी डी ई एंड साम बोल के वेरिएबल ले लिया और ए बी जी बोल के वेरिएबल ले लिया। एंटर 5 फ्लोट नंबर्स, यहाँ पर 5 फ्लोट नंबर्स हम लोग इनपुट लेंगे। ए बी सी डी ई में हम लोग 5 फ्लोट नंबर इनपुट लेंगे। उसके बाद साम में हम लोग ए बी सी डी ई को साम करेंगे और एवरेज करेंगे, साम डिवाइडेड बाई 5 करके एवरेज करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जितना भी नंबर होगा एवरेज जब करेंगे साम को उतना नंबर से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर एवरेज करेंगे। इसके बाद सम ऑफ ऑल नंबर्स सम को डिस्प्ले करेगा, एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स यहाँ पर एवरेज को डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 4 फ्लोट नंबर्स। यहाँ पर 5 फ्लोट नंबर्स को इनपुट करना पड़ेगा एंड इसके बाद फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट, मतलब सबका सम करेगा और सबका प्रोडक्ट करेगा। तो 5 फ्लोट नंबर्स को लिए हम लोग फ्लोट टाइप का वेरिएबल लेंगे ए बी सी डी
यहाँ पर इनपुट 4 फ्लोट नंबर्स, 4 फ्लोट नंबर के इनपुट करने के लिए 4 वेरिएबल यहाँ पर ले लिया। इसके बाद साम के लिए साम बोल के वेरिएबल एंड प्रोडक्ट के लिए प्रो बोल के वेरिएबल लिए। एंटर 4 नंबर्स, यहाँ पर 4 नंबर को हम लोग इनपुट लेंगे, ए बी सी डी ऐसे यहाँ पर इनपुट ले लिए। ए बी सी डी में 4 वैल्यूज 4 फ्लोट नंबर को इनपुट ले लिए। इसके बाद साम करेंगे चारों फ्लोट नंबर्स का, एंड उसके बाद प्रोडक्ट करेंगे चारों फ्लोट नंबर्स का। लास्ट में सम ऑफ ऑल नंबर्स सम को डिस्प्ले करेगा एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड चेंज इट्स साइन। मतलब हम लोग जो भी नंबर एंटर करेंगे उसका चेंजिंग साइन चेंज करके डिस्प्ले करेगा। जैसे कि अगर मैं 4 एंटर करता हूँ तो ये -4 शो करेगा। अगर मैं -7 एंटर कर रहा हूँ तो ये 7 ओनली एंटर करेगा। मतलब जो भी नंबर हम लोग देंगे तो उसका ऑपोजिट ये रिटर्न करेगा। जैसे कि 4 पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर में रिटर्न करेगा, 7 -7 नेगेटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर में रिटर्न करेगा। तो एकदम ही सिंपल है ये। हम लोग एक वेरिएबल लेंगे ए, एंटर ए नंबर, एक नंबर लेंगे ए में, नंबर चेंज आफ्टर साइन। कोई भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो उसका चेंज साइन चेंज करके डिस्प्ले करेगा। अगर मैं पॉजिटिव नंबर लेता हूँ तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नंबर लेता हूँ तो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 5 नंबर्स। यहाँ पर ये नहीं बोला गया कौन से टाइप का नंबर है, तो हम लोग यहाँ पर इंटीजर टाइप को एज्यूम करेंगे एंड स्क्वायर ऑफ ईच नंबर एंड प्रिंट इट इन ए सेपरेट लाइन। ओके, तो 5 नंबर हम लोग यहाँ पर वेरिएबल ले लिए 5 नंबर का। एंटर 5 नंबर्स, यहाँ पर 5 नंबर्स हम लोग एंटर करेंगे ए बी सी डी ई में। इसके बाद स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, कोई भी नंबर का स्क्वायर करने के लिए उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे करके स्क्वायर हम लोग हर एक नंबर का स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर बी इंटू बी, स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर सी इंटू सी, स्क्वायर ऑफ फोर्थ नंबर डी इंटू डी, स्क्वायर ऑफ फिफ्थ नंबर ई इंटू ई। इस तरह से हम लोग डिस्प्ले करेंगे और हर एक लाइन का एंड में हम लोग एंडल देंगे, लास्ट लाइन का एंड में एंडल नहीं देंगे। तो इस तरह से ये स्क्वायर वैल्यू डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट नंबर्स एंड प्रिंट इट्स लास्ट डिजिट। मतलब एक नंबर हम लोग को इनपुट करना पड़ेगा और उसका लास्ट डिजिट को डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को एक वेरिएबल यहाँ पर लेंगे नाम बोल के, और एलडी बोल के एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लोग लास्ट डिजिट को स्टोर करेंगे। तो टोटल यहाँ पर 2 वेरिएबल लेंगे। एंटर ए नंबर, एक नंबर हम लोग नाम में एंटर करेंगे। इसके बाद नाम को 10 से, कोई भी नंबर को अगर 10 से मॉड्यूल करते हैं तो ये हो गया मॉड्यूल साइन। कोई भी नंबर को अगर 10 से मॉड्यूल करते हैं तो लास्ट डिजिट आता है। तो कुछ भी नंबर अगर नाम नाम में इनपुट लेंगे तो उसको 10 से मॉड्यूल करने से उसका लास्ट डिजिट आएगा। इसके बाद हम लोग लास्ट डिजिट को डिस्प्ले करेंगे। नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 डिजिट नंबर। इनपुट ए 2 डिजिट नंबर, मतलब एक नंबर लेंगे जिसका 2 डिजिट होगा एंड फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट। एज्यूम कर रहा है जैसे कि यहाँ पर नाम बोल के एक वेरिएबल ले लिया, ए एंड बी 2 डिजिट को सेपरेट करने के लिए या 2 डिजिट को स्टोर करने के लिए, और साम बोल के एक वेरिएबल लेंगे साम करने के लिए। तो एंटर आर 2 डिजिट नंबर, यहाँ पर होगा एंटर आर 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे नाम में। एज्यूम कर रहे हैं जैसे कि हम लोग यहाँ पर 45 ले लिया। सो 45 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे, 45 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा एंड 45 को नाम का वैल्यू अगर 45 है, 45 को 10 से मॉड्यूल करने से 5 आएगा। अभी ए में आ गया 4, बी में आ गया 5। अभी ए प्लस बी दोनों को प्लस करके साम का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 9। ठीक है, इसके बाद सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट साम का वैल्यू को डिस्प्ले करेगा 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 3 डिजिट नंबर एंड फाइंड इट्स मिडिल डिजिट। सो यहाँ पर एक नंबर वेरिएबल ले लिया नाम बोलकर जिसमें हम लोग 3 डिजिट नंबर को एंटर करेंगे। सो यहाँ पर एक मैसेज में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सो एंटर 3 डिजिट नंबर, तो एक 3 डिजिट नंबर यहाँ पर हम लोग एंटर करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एंटर किए हैं 358 एंड उसका सेंटर डिजिट को हम लोग को फाइंड करना है। तो सेंटर डिजिट फाइंड करने के लिए क्या तरीका है, पहले उस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे। कोई भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो वो लास्ट डिजिट छोड़ के बाकी सब नंबर आता है आंसर में, जैसे कि 35 आएगा आंसर। ठीक है, तो मैंने ये नंबर लिया था, कुछ नंबर को 10 से डिवाइड करने से हमको मिलेगा 35। अभी 35 को अगर 10 से मॉड्यूल करेंगे तो लास्ट डिजिट से जब आता है आंसर में तो इसका आंसर आएगा 5। तो इस तरह से हम लोग ये जो फॉर्मूला है इस तरह से हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को, सॉरी मिडिल डिजिट को हम लोग एंटर यहाँ पर निकालेंगे। तो क्या बोला एक बार वापस बोलते हैं,
3 डिजिट नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35, एंड उसके बाद 35 को अगर हम लोग 10 से मॉड्यूल करेगा तो आएगा 5। उसके बाद उसका बोला है मिडिल डिजिट का स्क्वायर करने के लिए जो भी मिडिल डिजिट आया पाव फंक्शन यूज करके m, 2 करने से वो स्क्वायर आ जाएगा। पाव फंक्शन यूज किया इसलिए math.h हेडर फाइल यूज किया एसक्यू में इसको स्टोर किया। उसके बाद स्क्वायर ऑफ द मिडिल डिजिट एसक्यू को यहाँ पर प्रिंट करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 4 डिजिट नंबर। सो एक 4 डिजिट नंबर हम लोग एंटर करेंगे तो उसके लिए वेरिएबल ले लिया नाम, एंड इस नाम में हम लोग एक 4 डिजिट नंबर को एंटर करेंगे। सो सपोज हम लोग यहाँ पर 4 डिजिट नंबर एक इनपुट ले रहे हैं, ये इनपुट ले लिया 4 डिजिट नंबर, एज्यूम कर रहे हैं 4 डिजिट नंबर इनपुट कर लिया, एंड फाइंड द सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड डिजिट। सेकेंड डिजिट हो गया 6 एंड थर्ड डिजिट हो गया 5। हम 5 और 6 को सम करना है। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड डिजिट निकालने के लिए जो तरीका यहाँ पर अप्लाइड किए हैं, कैलकुलेशन किया है, वो है पूरा नंबर को हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। इस नंबर को अगर 100 से डिवाइड करेगा तो हम लोग को मिलेगा 36। फिर उस नंबर को 10 से मॉड्यूल करेगा तो हम लोग को मिलेगा ओनली लास्ट डिजिट दैट इज 6। और हम लोग को सेकेंड थर्ड डिजिट निकालने के लिए क्या क्या यहाँ पर ये किया, जैसे कि यहाँ पर उस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करने से हम लोग को बचेगा यहाँ पर 368 उसको फिर 10 से मॉड्यूल करेगा तो हम लोग को मिलेगा ओनली 8। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेकेंड एंड थर्ड डिजिट को ले एक्स्ट्रा कर लिए। इसके बाद a प्लस बी दोनों को प्लस करके सम में स्टोर किया एंड सम वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 5 डिजिट नंबर। तो एक 5 डिजिट नंबर हम लोग नाम बोल के वेरिएबल लेंगे और उसमें हम लोग 5 डिजिट नंबर को लेंगे। यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं हम लोग 5 डिजिट नंबर ले लिए, तो ये हो गया हमारा 5 डिजिट नंबर जो कि हम लोग इनपुट करेंगे। इसके बाद बोला है एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिजिट, मतलब सारा डिजिट को हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है, करके इसको सम करना है। तो सारा डिजिट को अलग अलग एक्सट्रैक्ट करने के लिए ए बी सी डी ई 5 वेरिएबल ले लिए हैं। सो ए में हम लोग फर्स्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट डिजिट को देखते हैं किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट डिजिट को 10,000 से यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, तो कोई भी इस नंबर को अगर 10,000 से डिवाइड करेगा तो हम लोग को मिलेगा ओनली 1। इसके बाद सेकेंड डिजिट निकालने के लिए हम लोग को उस नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करने से हम लोग को मिलेगा यहाँ पर 15, एंड उसके बाद 10 से मॉड्यूल करने से मिलेगा हम लोग को 5। इसके बाद उस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करने से हम लोग को मिलेगा 154 एंड 154 को 10 से मॉड्यूल करने से हम लोग को मिलेगा ओनली 4। इसके बाद उस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करने से मिलेगा 1547 एंड उसको फिर 10 से मॉड्यूल करने से हम लोग को मिलेगा ओनली 7। तो और कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट निकालने के लिए हम लोग को जस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर मॉडुलस बाई 10, तब हम लोग का निकलेगा यहाँ पर 2। तो इस तरह से हम लोग सारा डिजिट को यहाँ पर एक्स्ट्रा कर लिए हैं। इसके बाद सारा नंबर को हम लोग सम करेंगे, सम बोल के वेरिएबल में, एंड सम ऑफ ऑल द डिजिट यहाँ पर सम को डिस्प्ले करेंगे। Next question, write a program to input 3 digit number by using variable and store its sum of first and last digit in a variable add and print the value of add। तो यहाँ पर वेरिएबल्स कौन सा वेरिएबल में उसको ऐड करना है वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो अगर वेरिएबल ने मेंशन कर दिया हुआ रहता है तो हम लोग को वही वेरिएबल लेना होता है। सो यहाँ पर इंटर 3 डिजिट नंबर, सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंटर 3 डिजिट नंबर्स। सो 3 डिजिट नंबर यहाँ पर हम लोग एंटर करेंगे, एंड नाम में हम लोग 3 डिजिट नंबर एंटर किया। सो सपोज यहाँ पर 3 डिजिट नंबर हम लोग ये एंटर करेंगे। तो इसका बोला है फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को सम करने के लिए, कोई भी नंबर को फर्स्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है तो उसको फर्स्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। सो डिवाइडेड बाई 100 करने से 2 आएगा, एंड कोई भी नंबर को 10 से मॉड्यूल करने से हम लोग को लास्ट डिजिट मिलता है, तो हम लोग को पता ही है। तो इसके बाद हम लोग को दोनों नंबर को सम करना है, वो भी ऐड बोल के वेरिएबल लेना है, उसमें उसको सम को ऐड करना है, एंड सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऐड को डिस्प्ले करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए 4 डिजिट नंबर। तो हम लोग एक 4 डिजिट नंबर स्टोर करने के लिए नाम बोल के वेरिएबल ले लिया और सीन के थ्रू हम लोग यहाँ पर 4 डिजिट नंबर एंटर करेंगे, तो ये ले लिया 4 डिजिट नंबर। एंड इसके बाद बोला है यूजिंग वेरिएबल नाम एंड नाम बोल के वेरिएबल यहाँ पर मेंशन कर दिया, स्टोर द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड लास्ट डिजिट। सेकेंड एंड लास्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट हो गया 5, लास्ट डिजिट हो गया 8। तो सेकेंड डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग को उस नंबर को
100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करने से हम लोग को इसमें से 45 मिलेगा एंड उसके बाद 10 से मॉड्यूल करने से ओनली 5 मिलेगा एंड कोई भी नंबर है उसको 10 से मॉड्यूल करने से हम लोग को मिल जाएगा लास्ट डिजिट दैट इज 5 एंड उसके बाद दोनों नंबर को प्रोडक्ट किया पी में, क्योंकि हम यहाँ पर पी बोल के वेरिएबल लिया था, उस पी में प्रोडक्ट किया एंड प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड लास्ट डिजिट प्रोडक्ट वैल्यू को हम लोग डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर दो 3 डिजिट नंबर लेना है। सो दो 3 डिजिट नंबर इनपुट लेने के लिए एक्स एंड वाई दो वेरिएबल है, तो यहाँ पर इंटर 2 3 डिजिट नंबर। एक्स में हम लोग एक नंबर ले लिया, जैसे कि एक्स में हम लोग नंबर इंटर करेंगे 235 एंड वाई में एक नंबर इनपुट करेंगे, वो हो गया 541। तो ऐसे दो 3 डिजिट नंबर हम लोग इनपुट कर दिए एंड इसके बाद बोला है सम ऑफ ऑल द डिजिट, मतलब सारा डिजिट यहाँ पर 235 541 ये सारा डिजिट को सम करना है। तो सारा डिजिट को सम करने के लिए हम लोग यहाँ पर वेरिएबल लेंगे, सारा डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि हम लोग को फर्स्ट डिजिट निकालने के लिए 3 डिजिट नंबर से, तो